हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है विवाह एक नई शुरुआत। ठक ठक दरवाजे पर जोर से खटखट करते हुए देव को महसूस हुआ कि रात के 11 बज रहे हैं। सब सो गए होंगे, इसलिए उसने खटखट भी धीमे कर दी। बाहर पूरा भोपाल झमझमा रहा था। आज तो बड़े तालाब का मकबरा डूब ही जाएगा। वो सोच ही रहा था कि कार में सो जाए। इससे पहले छोटू ने आंखें मिचलाते हुए पूछा, कौन? अरे साहब, आप इतनी रात में जगाऊं सबको? देव ने ड्राइंग रूम में एक तरफ अपना बैग रखते हुए छोटू को पानी का इशारा किया। देव को पूरे 3 दिन बाद देखकर और खुद आधी नींद में होने पर छोटू को समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे स्वागत करे। प्यूरीफायर से पानी लेते वक्त भी उसकी आंखें झपक रही है और पानी की धार कभी कभी गिलास के अगल बगल गिर रही है। जल्दी जल्दी में एक गिलास पानी ले आया, जबकि उसे सिखाया गया है कि पानी ट्रे में रख जाता है और जग भी साथ रहता है। अभी 14 साल का लड़का ही तो है छोटू, गलती करने पर सॉरी भी नहीं बोल पाता। मैम साहब सो गई हैं? देव ने अंजलि के कमरे की तरफ देखते हुए पूछा। देव कभी अंजलि का नाम नहीं लेते, बस मैम साहब कह के बुलाते हैं। आधी नींद में पानी का गिलास पकड़ाते छोटू ने हामी भरी। आप तो हल्का भीग गए हैं, मैं तौलिया लाता हूँ। छोटू फिर नींद में चला। नहीं, तुम जाओ अपने कंबल में, मैं मैनेज कर लूँगा। छोटू को तो जैसे इसी बात का इंतजार था। क्या बढ़िया आँख लगी थी उसकी। अब जाके फिर अपनी गुलगुली तकिए में घुसेगा। स्टोर रूम ही उसका कमरा है। पानी खत्म करके और ब्लेजर हैंगर में टांग के देव ऊपर की तरफ गया। अंजलि के कमरे का दरवाजा बंद था, पर अंदर से लॉक नहीं था। अंदर कलर बल्ब की हल्की सी रोशनी अंजलि के गुलाबी चेहरे पर पड़ रही थी। चेहरे के निश्चल और मासूम भाव से लग रहा था कि वो गहरी नींद में है। हाथ के खड़े हुए रोए कह रहे थे कि उसे ठंड लग रही है। चादर एक तरफ भाग रही थी और दूसरी तरफ देव ने लाइट नहीं जलाई। वो उसके किसी बच्चे जैसी शांत नींद को खराब नहीं करना चाहता था। बस ऐसी को टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाकर 24 कर दिया। देव ने उसकी आधी मुस्कान से खिले चेहरे को देखा और मन में कहा, इसका क्या दोष है। उसके बालों पे हाथ फेरा और ओठों के पास चूम लिया। अंजलि की आधी मुस्कान का चांद पूरा हो गया। उसे लगा कि उसे सपने में किसी ने चूमा है। उसने ख्वाबों में ही करवट ली। मन के किसी इंद्री ने कहा, नहीं, ये स्पर्श तो वास्तविक है। नींद ने कहा, ये सपना है, और उसने एक अलसाई करवट और ली। फिर मन ने कहा, नहीं, उसे किसी ने सच में चूमा है। इस उधेड़ बुन में उसकी आंखें खुली। तब तक देव उसके पैर के पास बैठे अपने जूते उतार रहे थे। उसकी नींद काफूर हो गई। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढा, पर मिला नहीं। आप कब आए? ज्यादा देर तो नहीं हुई? मैं कब से सो रही हूँ, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? पूरे 3 दिन के बाद देव को देख के वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो अपना सपना भूल गई है कि क्या देख रही थी। वो उसकी हालत ऐसी है जैसे किसी चीज को वो बहुत देर से ढूंढ रही हो और वो अचानक सामने मिल गई हो। उसकी आंखों की चमक उसकी खुशी बता रही है और आवाज की लरज उसका संकोच। वह अभी पूरी तरह खुल नहीं पाई है देव से। उसे लगता है कि देव ने उसे अभी हक नहीं दिया है। अंदर से कई सवाल एक साथ उभरे, पर मुंह से निकले नहीं। देव के चेहरे को देखते ही खो गए। देव ने उसे मुस्कुरा के देखा और जूते मोजे ड्रॉयर में रखने चले गए। अंजलि बिस्तर पे आलती पलती मार के बैठ गई। वो सोचने लगी, 3 महीने हो गए शादी को। देव ने कभी उसे इस तरह मुस्कुरा के नहीं देखा। यह सच कहूँ तो शायद उन्हें कभी मेरे चेहरे की तरफ ध्यान से देखा ही नहीं। हमेशा अपने में खोए खोए से रहते हैं, उलझे उलझे से रहते हैं। मैंने कभी कुछ पूछा तो दूसरी तरफ देखकर जवाब दे दिया, जैसे किसी जल्ली में रहते, कटे कटे रहते। मैंने कुछ मांगा तो अलमारी और पर्स की तरफ इशारा कर दिया और कहा कि सब तुम्हारा तो है, जो चाहे ले लो, निष्ठा को साथ ले जाओ। अब ऐसे कहेंगे तो किसका मन करेगा शॉपिंग करने का? मजा तो तब है जब तुमसे अटक के, तुमसे जिद करके अपने लिए कुछ खरीदूं और तुम्हें पहन के दिखाऊं, या तुम्हें साथ लेके जाऊं और अपनी पसंद से तुम्हारे लिए कुछ खरीदूं। कई कई दिनों तक घर से बाहर रहते हैं, जैसे मुझसे भाग रहे हो या अपने आप से भाग रहे हो। पर आज नहीं, आज तो सामने है और मुस्कुरा के देखा
समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछूं। मन तो है कि इनकी गोद में जाके बैठ जाऊं और गीला करूं कि कहाँ थे इतने दिन आपको पता है, आपके बिना ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। मैं सारा दिन इंतजार करती हूँ। माँ पापा को भी नहीं पता होता कि कहाँ है आप। एक बार निष्ठा से पूछा तो कहने लगी कि तुम्हारे पति कहाँ है, तुम्हें खबर ही नहीं। अब आपको मुझे मनाना पड़ेगा, नहीं तो बात ही नहीं करूँगी आपसे। पर बात होती कहाँ है आपसे, बस काम की बात होती है। हाँ हूँ जैसे मैं आपकी सिक्योरिटी। आदमी तो अपनी सिक्योरिटी से भी फ्लर्ट कर लेता है और आप तो अपनी पत्नी से भी नहीं करते। मुझे तो पहले से ही शक था कि दाल में कुछ काला है। जब आपने साफ कहलवाया था कि दहेज के हम सख्त खिलाफ हैं और सीधी सादी लड़की चलेगी। सीधी सादी एक मैं ही मिली थी मेरे घर वालों को। मेरी कजन नेहा से ब्याह हो जाता ना तो उंगलियों पे नाचते आप, जो इतनी बिजी बिजी रहते हैं। मुझे फंसा दिया। मैं भी आपको देखा नहीं कि फिदा हो गई, तुरंत हाँ कर दी। मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी कितनी परेशानी होने वाली है। सहेलियों ने कहा कि कुछ ना कुछ खोट जरूर है लड़के में, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। पर्सनालिटी, पैसा, सब कुछ, और एक भी डिमांड नहीं। क्या क्या कहा सबने, और आप है कि कुछ बोलते ही नहीं। शादी तय होने से लेकर शादी होने तक आपने बात ही नहीं कही। मुझे लगा था कि एंगेजमेंट में आप मेरा नंबर मांगेंगे, पर नहीं, आपने रसगुल्ला खाया और चले गए। सारे सपने अकेले ही देखे मैंने। अभी भी आपका फ़ोन नंबर नहीं है मेरे पास, ऑफिस का दे रखा है। सहेलियों ने कहा तुमसे बात नहीं होती, तब तो जरूर कुछ बात होगी। आजकल तो हर लड़का शादी तय होने से ही पीछे पड़ा रहता है। जरूर इसने कुछ कांड कर रखे होंगे, और आप है कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं। पूरे टाइम आपके बारे में गेस ही करती रह गई मैं। कैसे होंगे आप, क्या पसंद होगा क्या नहीं पसंद होगा। एक तस्वीर पड़ी थी आपकी, 100 बार जूम कर करके देखा। कैसा लड़का है, फेसबुक डीएक्टिव है, व्हाट्सएप यूज नहीं करता। हद है आपको परखने की। एक एक तरकीब निकाली सहेलियों ने। सारी लड़कियां सीआईडी बन गई। पता करवाया, सबकी अच्छी ही राय आई। घास तो मुझ पे ही गिरनी थी। आपके दोस्तों से मिलना हुआ कुछ नहीं। रिजल्ट ये निकला कि आपके दोस्त मोहित ने मेरी एक सहेली पटा ली। फिर एक तरकीब नेहा को सूझी। जूता चुराई की रस्म के 3 गुना रकम की डिमांड की। मैंने नेहा को भावों से डांटा भी कि लालची, ये तो नहीं तय हुआ था, पर डांटा आधे मन से ही था। देखना यह था कि आप क्या कहते हैं। कोई पापा भक्त होता तो ही पकड़ा जाता, पर आप तो आप हैं। चेहरे के भाव में कोई परिवर्तन नहीं। बेदी पर बैठे बैठे ही मोहित को इशारा किया। बिना कुछ बोले उसने पैसे निकाल के दे दिए। सारी सहेलियां झेप गई शर्म के मारे। एक पैसा नहीं लिया गया। सारे पैमानों से परे हैं आप। देव जूते मोजे उतार के बिस्तर पे आराम से बैठ गए थे। अंजलि के हाथों को अपने हाथ में लेके बोले, ऑफिस के काम से बाहर गया था, लौटते वक्त बारिश की वजह से देर हो गई। तुम सो जाओ, थकी होगी। इतना अधिकार पहली बार मिला है अंजलि को। उसने सोचा कि वो सारे सवाल पूछ ले जो रह रहे के उसके मन में उठते हैं। उसे लगा कि वो सारे हक जता सकती है। क्या खाक थकी होगी वह। सामने बैठी पुलकित हुई जा रही है। आपके बाल तो भीगे हुए हैं, लाइए मैं पोंछ देती हूँ। उसने देव के बालों को पानी झाड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, पर हाथ आधे रास्ते में ही संकोच से ठिठक गए। देव ने खुद ही सर उसके हाथों के पास झुका दिया। देव के बाल घुंघरैले हैं। अंजलि ने पहली बार उन बालों में हाथ फेरा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। अरे वो गैराज से पोर्च तक आने में भीग गया। तुम परेशान मत हो, कुछ पड़ा है फ्रिज में। आपने कुछ खाया नहीं, वो विस्मित होकर बोली, जैसे उनके ना खाने में उसका ही अपराध हो। देव ने ना में सिर हिलाया। रुकिए, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ आपके लिए। अंजलि ने उठना चाहा। रहने दो, अंडे पड़े हैं फ्रिज में, मैं आमलेट बना लूंगा। देव ने अंजलि के चेहरे पे हाथ फेरा। नहीं, अंडे तो नहीं है, मैं कुछ बनाती हूँ ना। अंजलि ठीक से बोल नहीं पा रही है। देव ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा है। वो ऐसी दीवानी हुई है कि मुझे आधे घंटे का टाइम दे, मैं खीर पनीर सब बना दूँ। अच्छा, क्या बनाओगी? फालतू परेशान होगी। मेरी आदत है भूखे सो जाने की, कई रातें सोई हैं। वो आटा फ्रिज में रखा है, बस 5 मिनट में सब्जी बना देती हूँ। आप चेंज करिए, खाना रेडी है।
अच्छा ठीक है, बस कुकर मत चढ़ाना, सारा मोहल्ला जग जाएगा, कहकर देव हंस पड़े और लोअर टी शर्ट लेकर बाथरूम में चले गए। देव मजाक भी करते हैं, आज पहली बार जाना है अंजलि ने। आज अंजलि के अंदर खुशी समा ही नहीं रही है। आलू काटते वक्त उंगली कट ली है पर फिर भी मुस्कुराए जा रही है। सारी बातें चल रही है उसके दिमाग में। आज वो देव से सब कह देगी जो सिकवे गिले उसने इतने दिनों से पाल रखे। सारी धृष्टता के साथ वो फिर सोच में डूब गई। उसके दिमाग में चंचल भाव आ रहे हैं। आज देव ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। ऐसे सिर्फ अंगूठी पहनाते वक्त हुआ था या एक बार सड़क पार करते वक्त? दोनों ही बार उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एकदम बेदिल से अंगूठी ऐसा पहना रहे थे जैसे नट कस रहे हो। सड़क ऐसे पार करवाई जैसे जिम्मेदार नागरिक हो। पर आज नहीं, आज तो मुस्कुरा के देख रहे थे सीधा आंखों में। कितनी गहराई है उन आंखों में। आज तक इन्होंने मेरे कंधे पे हाथ तक नहीं रखा, बस एक बार रखा था फोटोग्राफर के कहने पर। ऊपर से कांप ऐसे रहते जैसे किसी को धोखा दे रहे हो। और हमारी सुहागरात वो तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस थी। बस इतना पूछो, घर पसंद आया, माँ कैसी लगी? निष्ठा से बच के रहना, बहुत शैतान है। बाकी लोगों के पति पूछते होंगे मैं कैसा लगा तुम्हें, जैसे खुद विष्णु के अवतार में हो सब। पर आप तो आप हैं, कंफर्टेबल तो हो ना? थक गई होगी, आराम कर लो। और खुद तकिया लेके सो गए। पिछले 3 महीनों से आराम ही कर रही हूँ, इतनी थकी नहीं थी मैं। और हमारा वो हनीमून थोड़ी सी लापरवाही दिखाती तो आपके माताजी ने लगभग वैष्णो देवी बुक ही कर दिया था। खुद भी लटक लेती। तीनों लोग चुन्नी बांधे जय माता दी करते। मैंने इच्छा जताई थी पैलेस ऑन व्हील्स की, पर उस पे भी पानी फेरा। आपने राजस्थान पहुंच के खुद जैसे गाइड बन गए और मुझे बना दिया हिस्ट्री की स्टूडेंट। गोलकोंडा का किला दिखा रहे हैं, मेरी गोल गोल आंखों का गीला नहीं दिखा इन्हें। कौन मरा, किसका मकबरा, इससे क्या मतलब है मुझे? तुम पास आओ ना, मेरे कंधे पर हाथ रख के दिखाओ ना ये सब कुछ। शूटिंग सीखने को कहा तो भी आपने दूर से इंस्ट्रक्शन दिया। फिल्मी तरीके से पीछे से पकड़ के नहीं सिखा सकते थे बंदूक चलाना मुझे? क्यों लगता है कि तुम दूर भागते हो मुझसे? जब भी भावों में बह जाती है वह देव को तुम कहती है। कई बार सपनों में कल्पना कर चुकी है देव के साथ की। खाली वक्त यही सब सोचती है वो। उसका अपना कोई अतीत तो है नहीं। एक लड़का पसंद आया था उसे बीए की क्लास में। इससे पहले कि वो आगे बढ़े भाइयों ने पीट दिया उस बेचारे को। देव, मेरे देव। अंजलि रोटी बेले जा रही है और पुरानी बातों में खो के मुस्कुराए जा रही है। वो रोटी बेल रही है और देव भी किचन में आके खड़े हो गए हैं। देव आ गए हैं तो अंजलि के हाथ और कांपने लगे हैं। अभी 24 साल की ही है अंजलि और देव 28 के। वो सामने होते हैं तो अंजलि और सिहाने लगती है। पहली बार जब घर आए थे तब भी चाय छलक गई थी उससे। किसी ने जाना नहीं था, बस देव ने जाना था, कुछ कहा नहीं था। आज भी ऐसा हो रहा है। रोटियां गोल नहीं बन रही, फूल नहीं रही है, सब्जी चलाना भूल जा रही है वो। आज उसे ढेर सारी बातें करनी है, सारी बातें जो निष्ठा ने उसे बताई है। एक दिन खुद भी वो जासूसी करने गई थी उनके स्टडी रूम में। जब धीरे धीरे आवाजें आ रही थी पर्दे से झांक के देखा था उसने, पर ये तो मोहित से वीडियो चैट कर रहे थे। पहले उसे लगा कि कहीं ये गे वो तो नहीं है, ह्यूमन राइट के चक्कर में मैं झेल जाऊं। पर नहीं, निष्ठा ने बताया था कि इनकी एक गर्लफ्रेंड थी कॉलेज टाइम में, काव्या। घर में सब जानते थे उसे, घर भी आई थी 2 बार। इनका प्यार बहुत परवान चढ़ा था। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, ये घर से कम कम निकलने लगे, उदास उदास रहने लगे। निष्ठा कह रही थी कि बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, मेरे जैसी होगी, मिल जाए तो मैं उसका मुंह तोड़ दूं। पहले अपनी तरफ से थैंक यू बोलूं और इनकी तरफ से 2 घूंसे दूं। क्या हाल बना रखा है इन्होंने। क्या कह रहे थे, कई बार भूखे सोए, रातें जागी हैं, आज भी सिर्फ 2 रोटियां खाई हैं। खाना खा के देव बिस्तर पे आ गए हैं। अंजलि भी पास बैठी हुई है। उसे पता है कि वो लेट जाएगी तो देव भी तुरंत सो जाएंगे। सोते क्या है, स्विच ऑफ होते हैं फिर सीधे 6 बजे स्विच ऑन होते हैं। आज नहीं, अंजलि सारी बातें समझती है। वो आज देव को सोने नहीं देगी। देव ने अंजलि की कंधे पे हाथ रखा है। स्पर्श की गर्मी से वो पिघल रही है, जैसे उनके हाथों से ही प्रेम का संचार हो रहा है। एक रात ऐसे ही देव ने कमर पे
हाथ रखा था सिहर सी गई थी अंजलि। कुछ देर की मीठी सेधन के बाद उसे महसूस हुआ कि वो नींद में है। उस हाथ को सीने से लगाए सारी रात सोई थी अंजलि, पर आज नहीं, आज देव नींद में नहीं है। आज वो पास बैठे मुस्कुरा के देखा है, आज चेहरे पे हाथ फेरा है। बाहर सारा शहर भीग रहा है, खिड़की के पास लगी रात रानी महक गई है। अंजलि के रोम रोम से भी खुशबू फूट रही है। वो चाह रही है कि देव की आगोश में सिमट जाए, मचल जाए, पर झिझकती है। देव ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद कर दी है और चेहरा आगे कर दिया है। ओठ सबसे आगे है, जैसे आंखें बंद होने पर ओठों का ही काम हो। उसके शरीर में एक मीठी सिहरन दौड़ रही है। उसकी आंखें बंद हैं, पर बाकी सारी इंद्रियां सजग हो गई हैं। वो महसूस कर सकती है कदमों की आहट से कि देव कमरे के दूसरी तरफ गए, या शायद कमरे से बाहर। वो सोचती है कि एक आंख चुपके से खोल ले, पर नहीं खोलती। देव वापस आए हैं। उसके गले पे कुछ गुदगुदी हो रही है। देव ने आंखें खोलने को नहीं कहा है। वो आईना लेके आते हैं और आंखें खोलने को कहते हैं। उसके गले में एक हार है, वही हार जिस पे उसकी आंखें राजस्थान में टिकी थी और वो मांग नहीं पाई थी। वो उत्साह से भर जाती है। इस छोटे शीशे में बात नहीं बन रही है। वो भाग के श्रृंगारदान के आदमकद शीशे के सामने जाती है। वो हैंडीक्राफ्टेड नेकलेस उसके गोरे गले पर खिल उठा है। वो सोचती है कि ये ब्लाउज नहीं सूट कर रहा है, अधूरा लग रहा है, चेंज करके दिखाऊं क्या। देव उसके पीछे आके खड़े हो गए हैं। अब उसका श्रृंगार पूरा है। उसने पद्मावत में पढ़ा है कि खूबसूरत स्त्री वो होती है जिसका पति उससे प्यार करता है। वो पलट के उसके बाजुओं में सिमट गई है। वो मनुहार में पूछती है, कहाँ थे तुम अभी तक? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देव ने उसे किसी बच्चे की तरह समेट लिया है। कुछ आंसू देव की आंखों से लुढ़क कर अंजलि के गालों पर आ गए। सुबह के 7 बज गए हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में बेसुध पड़े। निष्ठा काफी लेके आई है, रख के वापस चली जाती है। देव मुस्कुरा के अंजलि की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे सुबह चाय नहीं काफ़ी पसंद है। अंजलि मुस्कुरा पड़ती है, और आप 3 महीने से बिना कुछ कहे चाय पी रहे हैं, और मैं आपके साथ बैठ के चाय पीती हूँ कि आपको अखबार पढ़ते देख सकूँ। देव हंस पड़ते हैं, पता है आप पे ब्लू शर्ट बहुत जचती है, क्रीम मत पहनना करिए। वो जाके उनकी बाहों में सिमट गई है और बच्चों की तरह अटक रही है। अगली बार मूवी देखने चलेंगे तो गार्ड जिला नहीं देखूंगी मैं, कोई नो स्ट्रिक स्टेज टाइप दिखाइए, और निष्ठा के साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और आपके लिए रॉयल ब्लू कलर की शर्ट खरीदनी है, और हमारी बेटी होगी ना तो उसका नाम देवांजलि रखूंगी। और देव अपना मोबाइल उठाते हैं और किसी अननोन नंबर पे मैसेज करते हैं, शादी मुबारक हो। दोस्तों, देव किसी और से प्यार करता था और उसी के चक्कर में अपनी पत्नी को महत्व नहीं देता था, लेकिन आज उसे अपनी पत्नी की कीमत का एहसास हो गया।